बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान उमर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग, जो कि बड़ा ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। तो हम लोग खेतों में आ गए हैं, तो चलें जी देखते हैं सरसों का साग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। साग हमने तोड़ लिया और यहाँ पे हम पालक भी तोड़ लेंगे। सर्दियों में तकरीबन गांव में हर घर ने फ्रेश सब्जियां उगाई होती हैं खेतों में। यहाँ पे लहसुन लगा हुआ है, लहसुन इससे हम तड़का लगाएंगे जो कि बड़ा ही मज़े का लगता है। ये ले लेंगे, ये लहसुन है। साग हमने तोड़ लिया है और अब आपने करना है कि जो ये सख्त वाले पत्ते हैं ये उतार के आपने यहाँ पे साग को बारीक काट लेना है। आपने ज़्यादा मोटा नहीं काटना और ना ही ज़्यादा सख्त साग आपने तोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं सारा साग हमने बारीक बारीक काट लिया है। साग को ज़्यादा मोटा आपने काटना नहीं, आपने बारीक बारीक काटना है। यहाँ पे साग को मैंने काट के अच्छी तरह वॉश कर लिया और यहाँ पे मैंने ली थी पालक। पालक को भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके काट लिया बारीक बारीक। और यहाँ पे मेरे पास कुछ मेथरे जिनको मैंने बारीक काट के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ पुदीना है और कुछ धनिया एक प्याली, इसको भी मैंने बारीक काट के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने देशकी में पानी डाल दिया था। पानी मैंने डाला था तकरीबन 2 गिलास। और जब भी आपने साग पकाना है, मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि ठंडे पानी में चीज़ें ऐड कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, पानी आपने गर्म करके ऐड करना है। ये गई पालक इसमें। अगर आपकी साग की क्वांटिटी केजी है तो पालक आपने हाफ केजी लेनी है। मतलब कि साग अगर आपका किलो है तो पालक आपने आधा किलो लेनी है। और साथ इसमें ऐड कर देंगे मेथरे। इससे खुशबू, टेस्ट, फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और साथ इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया और पुदीना। और साथ इसमें ऐड कर देंगे साग। आपको भी ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, जब ये पकेगा तो बिल्कुल ये कम हो जाएगा। अच्छी तरह आपने इसको पकाना है। तकरीबन आप इसमें को 1 से 2 घंटे लाजमी देंगे हल्की आंच पे। कवर लगा के इसको आप पकने देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटा। यहाँ पे आग आपने रखनी लो टू मीडियम। हमारा साग उबर है, तब तक हम एक काम करेंगे। काम क्या करेंगे, मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको कूट लेंगे। इस रेसिपी में सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा जाएंगी क्योंकि साग में सब्ज़ मिर्चें अच्छी लगती हैं। आपने लाल मिर्च ज़्यादा ऐड नहीं करनी, आपने सब्ज़ मिर्च ज़्यादा इसमें ऐड करनी है। ये हो गया। यहाँ पे मेरे पास अदरक के टुकड़े, ये ऐड करेंगे। इनको मोटा दरदरा कूट लेंगे, ज़्यादा आपने पेस्ट नहीं बना लेना इनका, थोड़ा सा कूटना। और यहाँ पे मेरे पास फ्रेश लहसुन जो हमने ज़मीन से तोड़ के लेके आए थे, फ्रेश लहसुन यानी कि भूखा वाले गंडे, ये ऐड करेंगे इसमें। ये कुट गया दरदरा सा। यहाँ पे हम साग को चेक कर लेते हैं। कवर हटा के एक दफ़ा चेक कर लेंगे हम। पानी अच्छी तरह उबलना शुरू हो गया है। एक दफ़ा आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पकते हुए यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया, तो हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे इसको। माशाल्लाह आप देख सकते हैं साग हमारा अच्छी तरह पानी खुश्क हो गया, गल गया। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे हम लोग जो हमारे पास हमने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम एक काम करेंगे। काम क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये है हमारे पास, हम तो इसको पंजाबी में बोलते हैं कोटना। आप लोग इसको अपने इलाके में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपने अच्छी तरह इसको मैश करना है। साग का मज़ा इसी में है कि अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो मिक्सी में डाल के करेंगे तो साग का मज़ा वो नहीं रह जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है आपने, बड़े प्यार के साथ, आराम के साथ। आपने इसके 10 से 15 मिनट लगाने। यहाँ पे आपने क्या चीज़ ऐड करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने ऐड कर देना गंदम का आटा थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि बहुत क्रीमी सा मज़ा आएगा, टेक्सचर आएगा, बिल्कुल आपको मक्खन मलाई जैसा लगेगा। साग ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम लोग।
मैं अब दोबारा आपको कह रहा हूँ कि मिक्सी में डाल के आप इसको ग्राइंड नहीं करना, साग का मज़ा ऐसे ही आता है। इसमें कुछ ऐड करेंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी, मैंने आधा चम्मच लिया है। इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। ये आपने लाजमी ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और साथ इसमें थोड़ी सी आपने बस लाल मिर्च ऐड करनी, क्योंकि सब्ज़ मिर्च मैंने बहुत ऐड की है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। नहीं जी, यहाँ पे काफ़ी मेहनत के बाद साग हमारा रेडी हो गया। चलिए जी तैयार करते हैं इसके लिए खूबसूरत सा तड़का, मज़ेदार सा तड़का। तो फिर से कढ़ाई को चढ़ा लिया चूल्हे पे। इसमें ऐड करेंगे हम घी, और घी आपने लेना है देसी। साग के तड़के का जो मज़ा है वो देसी घी में है। इसको मेल्ट होने देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। यहाँ पे मेरे पास एक छोटे साइज का प्याज है जिसको मैंने ब्रीक काट लिया, ब्रीक चॉप कर लिया है। ये ऐड करेंगे। प्याज आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, ज़्यादा प्याज ऐड करने से क्या होगा कि साग हमारा मीठा हो जाएगा। इसको हल्का सोते करेंगे, हम लोग फ्राई करेंगे। देसी घी ऐड करने से क्या होगा कि जाग थोड़ी ऊपर आ गई, ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास लहसुन का पेस्ट, अदरक हमने ऐड कर दी साग को पकाते हुए। इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मसालों की बनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसमें ऐड कर देंगे हम सब्ज़ लहसुन यानी कि पूका वाले गंडे। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसको पकाते जाना आपने। यहाँ पे थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे और साथ ही खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ये जी तड़का बन के हमारा तैयार है। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे हम साग। आपको जितना चाहिए, जितना आपने खाना हो आप उतना तड़का लगा ले। बाकी आप फ्रीजर करके रख दीजिए, 1 से 2 माह के लिए ख़राब नहीं होगा। अच्छी तरह मिक्स करना है और असल काम यहाँ पे शुरू होने वाला है। अब आपने इसको मिक्स करते हुए तब तक मिक्स करना है जब तक कि सारा ऑयल, सारा मक्खन, घी इसके अंदर जज़ब ना हो जाए। तो लें जी गाइस, आप चेक कर सकते हैं ऑयल, घी हमारा अच्छे से साग के अंदर जज़ब हो गया है। यहाँ पे आपने एक काम करना है। काम क्या करना है जनाब, अगर तो तुसी चैनल ते नए हो तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ताड़ी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो। तो चलो जी लैके चलने नू फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा बाउल में हम ऐड करेंगे जो काफ़ी मेहनत से हमने बनाया है अपने साग को। तो ले जी जनाब, साग बन के हमारा तैयार है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मक्खन इसके ऊपर रख देंगे और मज़े लेके खाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।